जय जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप बन के मैं हो आप बन के संग श्रवण तंबोले। बड़े खबर रायपुर ले जहाँ रायपुर में फिर एक हत्या हुई है। धारदार हथियार ले युवक की हत्या कर देगी। रेलवे स्टेशन गुरुद्वारा के आगू युवक की हत्या करे गए गंज थाना इलाका के ये पूरा मामला है। तो ये मेरा के बड़े खबर आप मतलब बता दन रायपुर ले तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। तहसीन फिर एक हत्या रायपुर में। देखिए ये बड़ी एक खबर ये सामने आई है कि जो अल सुबह जो सरेराह एक युवक की हत्या कर दी गई है। और रेलवे स्टेशन एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे काफी चहल पहल होती है। ठीक है, अभी ट्रेनें नहीं चली लेकिन उसके बावजूद भी काफी ट्रेनें लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये गुरुद्वारे के सामने हत्या हुई है बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कोई धारदार हथियार से उसको गोद कर उसकी हत्या की गई है। जिस तरीके से वहाँ पे अभी तक जानकारी मिल पाई है, ये बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे के बाद ये रात में घटना हुई है। लेकिन इसमें एक दुखद बात ये सामने आई है। बड़ा सवाल एक गंज थाना पुलिस पे इस बात का उठ रहा है कि वहाँ पे बताया तो जा रहा है कि थानेदार समेत जो थाना स्टाफ है वो मौके पे गया है, लेकिन अभी तक वो उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई हत्या भी हुई है। और हत्या हुई है तो युवक की उम्र क्या है या युवक की पहचान क्या है या किस चीज से मारा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी तक पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है। पता नहीं लग रहा पाई कि युवक का नाम क्या था, किस हथियार से हत्या की गई है। तो एक बड़ा सवाल ये राजधानी की कानून व्यवस्था पे भी लगता है कि ये क्योंकि एक रेलवे स्टेशन काफी फेमस इलाका है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ पे युवक की हत्या कर दी जाती है और पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं रहती है। तो इससे एक बड़ा सवाल जो पुलिस की सिस्टम पे जो जानकारी पे है वो उस पर सवाल बड़ा उठता है। जी तहसीन, अभी तक मृतक युवक के बारे में कोनो जानकारी नहीं लग पाए कर संगी आरोपी मन के भी कोई सुराग पुलिस करा नहीं है। देखिए पुलिस के पास अभी कोई भी जानकारी इस बात की नहीं है। बस उसको इतनी जानकारी है क्योंकि जिस तरीके से थाने में क्योंकि थानेदार जो हैं वो ना तो निजी फोन उठा रहे हैं ना सरकारी जो अलॉट है। जैसा कि खुद पुलिस के मुखिया डीजीपी इस बात को बोलते हैं कि पुलिस के जो सरकारी फोन है वो जरूर उठाए जाएं चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन उसके बावजूद भी कई फोन लगाने के बाद भी वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो थाने स्टाफ को हम फोन लगा रहे हैं तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि उसके पास भी कोई जानकारी नहीं है। और मौके पे सभी लोग बताए जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे जितने भी स्टाफ को फोन लगाया जा रहा है वो मौके पे नहीं है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे पुलिस के बाद अभी कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन इतना बताया जा रहा है, जो जनता से हमें खबर मिली है कि उसमें ये बात सामने आई है कि युवक की उम्र 25 से 26 साल है और किसी धारदार हथियार से चाकू टाइप का जो होता है उससे गोदकर उसकी हत्या की गई है। और अभी तक पुलिस उसकी शिनाख्त नहीं करा पाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन ये पूरा जानकारी पर। बताना को छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी की मांग लेके भारतीय जनता पार्टी आज गृह मंत्री के बंगला के घेराव कर रही। ये कर संगी एक दिवसीय धरना गलौ दही। ये प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कही कि प्रदेश सरकार के 22 महीना के कार्यकाल देखे के बाद भाजपा ओकर खिलाफ मोर्चा खोल दे। आने वाला दिन में पूरा प्रदेश में ये कर असर दिखाई दी। बड़े खबर रायपुर ले जहां शिक्षक उम्मीदवार मन धरना खत्म कर दे। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ले बातचीत के बाद धरना खत्म हुए। प्रमुख सचिव ले 1.5 घंटा तक बातचीत चली। ज्यादातर मांग ऊपर सहमति बन चुके हैं। केंद्रीकृत काउंसलिंग ले शासन इनकार करे, बाकी मांग ऊपर आपस में सहमति बने हैं। इंद्रावती गेट ले अब शिक्षक उम्मीदवार हट गए हैं। बरवाही के चुनाव में मैदान ले योद्धा मन की संख्या धीरे धीरे कम हो जाते। सोमवार के 3 निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के समर्थन में अपन नाम वापिस ले लें। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरने वाला कल्याण सिंह प्रताप भानु और अर्पण सिंह पैकरा नाव ये अपन नाव वापस मन ले कांग्रेस से समर्थन दे है। वही जाति प्रमाण पत्र के चलत नामांकन खारिज होने के बाद जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी बीते 2 दिन ने नामांकन स्क्रूटनी के वीडियो क्लिप्स ले के कोशिश करे थे। अमित जोगी के कहना है कि वीडियोग्राफी की कॉपी हासिल करे पर 2 दिन ले आवेदन देवत हूँ, फिर आवेदन ला ही स्वीकार नहीं करे जाते। वो मन कहीं कि ओकर संग जौन अन्याय हुई वो बदलापुर के राजनीति ले प्रेरित है। यह न्याय ले मोर पिता के अपमान हुए। एक बार वो मन मरवाही के घर घर जाके न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के कहना है कि जोगी परिवार के घर घर जाले ये साबित हुए कि वो मन बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं। मैंने अपनी बात मरवाही की जनता की अदालत में रख दी है। उनसे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। घर घर मैं जाऊंगा
और उनसे न्याय मांगूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा बी टीम की तरह जोगी कांग्रेस खड़ी रही है। कांग्रेस को हर स्तर से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार और जेसीसीजे अब बाहर हो गए। ये लले के पीसीसी चीफ मोहन बरकाम कहीं कि अभी तक मरवाही के जनता संघ फर्जी आदिवासी बन के असली आदिवासी के हक मार के अन्याय करेगी। मरवाही में सड़क बिजली पानी नहीं है, यहाँ मन के मूलभूत आवश्यकता ले गला वंचित है और अब जोगी परिवार भाजपा के बी टीम के रूप में घूमत है। मोहन बरकाम नंद कुमार साय और ननकीराम कंवर के बयान के समर्थन करें और कहीं कि अब जाके आदिवासी मन संग न्याय हो है। आदिवासी बन के आदिवासी हित के लाभ जोगी परिवार उठाए, येकर खिलाफ कानून अपन काम करही। केंद्र सरकार डहरले लाए गए कृषि कानून के बाद राज्य में नवा कृषि कानून लाए के तैयारी हुआ थे। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जानकारी दिन के नवा कृषि कानून पारित कराए पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर के हो सकते। ये कर सरकार राजभवन ला फाइल भेज दे। मंत्री चौबे कहीं के मजदूर, किसान और उपभोक्ता मन के हित के संरक्षण पर राज्य सरकार कानून बनाई। मंत्री चौबे कहीं के मजदूर मन के छटनी ला रोके व श्रम विभाग डालने घलो नवा कानून की तैयारी है। विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं कि हमर तिरन अभी ये तरह के कोनो सूचना नहीं आए हैं। वो मन कहीं कि अभी ऐसे कोनो विशेष संकट नहीं है जल लेके विशेष सत्र बुलाया जाए क्या आवश्यक हो। छत्तीसगढ़ में हम अपना कानून बनाने जा रहे हैं। महामहिम के यहाँ हम लोगों ने एक नस्ती भेजी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर साहब से सिग्नेचर करा करके माननीय महामहिम तक हमने अपनी फाइल भेजी हुई है। छत्तीसगढ़ में हम इस पे प्रतिकार करते हुए अपना कानून कैसे लाएंगे उसके ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। देखिए, अभी इस प्रकार की कोई सूचना की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार के कोई अभी ऐसे कोई संकट के समय नहीं है कि जिसको लेकर के विधानसभा सत्र बुलाया जाना आवश्यक हो। वो एक विशेष परिस्थिति थी, लेकिन आज ऐसी कोई संकटकालीन और कोई भी विशेष परिस्थिति नहीं है कि जिससे अभी बुलाया जाना आवश्यक हो। बाथानागुर रायपुर बिलासपुर मार्ग में धनेली के कना बने पुराना पुल बीते रात कंट्रोल कास्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए डहा देगी। 10 साल पहले बने पुल के सरफेस कमजोर हो गए। ये कर जायजा लिस हमारे सहयोगी स्टार जाए। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर धनेली नाला के पुराने पुल को डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जा रही है और रिमोट कंट्रोल से इसे ब्लास्ट किया जा रहा है। मॉडर्न टेक्निक इसे कहा जाता है। इसमें पॉथ होल बनाए गए हैं, करीब 700 होल बनाए गए थे जिसमें मसाला भरा गया है और उसमें डेटोनेटर और जिलेटिन भरा गया है और उसको रिमोट कंट्रोल से तार से जोड़ा गया है, जिसको डिसमेंटल करने की प्रक्रिया की जा रही है और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस के माध्यम से इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कि जो धनेली के पास जो पुराना पुल बना हुआ था NH पे रायपुर बिलासपुर मार्ग में, उसे कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक के सहारे डिसमेंटल कर दिया गया है। और ख़ास बात ये रही कि देखेंगे आप तस्वीरों में कि पुल का जो बेसिक पिलर का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ है, उसको कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, वो कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और जो सिर्फ सरफेस एरिया था वही पूरा डिसमेंटल हुआ है। यही इस टेक्निक की खास बात थी। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है ब्रिज डिवीजन के, वो हमारे साथ मौजूद है। शिरीष जी, ये टेक्निक पहली बार इस्तेमाल की गई थी, क्या आप लोग के मन में डाउट था या कुछ, क्योंकि पहली बार ब्रिज को कोलैप्स करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए उपयोग किया गया? तो ये टेक्निक को मैं पहले कई जगह देख चुका हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में टेक्निक को पहली बार यूज़ किया है ब्रिज वर्क के लिए। तो हमको ऐसी इसमें शंका नहीं थी, हमको मालूम था कि स्ट्रक्चर हमारा फाउंडेशन सेफ रहेगा और स्लैब आराम से हम नीचे गिरा लेंगे। अब इसके बाद सिर्फ हमको ऊपर का पेडेस्टल को ठीक करना है कि नए ब्रिज के डिज़ाइन के हिसाब से, और ये 4 महीने में इसको पूरा कर फरवरी या मार्च तक नए ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और लगभग इसकी अनुमानित लागत जो है करीब 2.5 करोड़ रुपए आएगी। यहाँ कैमरामैन अभिषेक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।